जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का सारा ग्रह कल आप लोगों ने सुना। कितनी योजनाएं कंस ने बनाई वो सब आप लोगों ने सुनी। आज उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है ये देखिए। एक एक करके सब पहुंचेंगे भगवान के पास। सबसे पहले उसने केसी को ही बुलाया था तो केसी की बात करते हैं। श्री सुक उवाच केसी तु कंस प्रहितः कुरैः महीम महाहयो निर्जरयन् मनोजवः। तथावधूताब्रविमान संकुलं कुर्वन्नभो हेसित भीषिताखिलः। कंस प्रहितः कंस के द्वारा भेजा हुआ कंस के द्वारा भेजा हुआ मनोजवः केसी। मनोजवः मन की वेग से तेज चलने वाला, मन के समान तेज चलने वाला एक केसी राक्षस कैसे आया? महाहयो बहुत बड़ा घोड़ा बन के आया। मैंने घोड़ा बहुत बड़ा घोड़ा बन के आया। महाहयो घोड़े का क्या काम है? कुरैः महीम निर्जरयन्। घोड़े की टाप होती है, अपने टाप से जमीन को खोद रहा है। कुरैः महीम निर्जरयन्। और घोड़ा ऐसे ऐसे करके अपने बाल हिलाता है तो उसके कंधे के बाल से सटावधूताभ्र, अभ्र माने बादल, उसके जब बाल हिलाया तो बादल सब इधर उधर हो गए। सटावधूताभ्र। और उसके बालों की गति देखिएगा। देवताओं के विमान जो आकाश में आए हुए थे, विमान संकुलम, जितने विमान इकट्ठा थे वो सब इधर उधर हो गए उसके बालों की फटकार से। सटावधूताभ्र विमान संकुलम। और हे सीतम, हिनहिना रहा है, घोड़ा हिनहिनाता है, ऐसा आवाज कर रहा है। नभो भी सीताखिलः,
संपूर्ण प्राणी जितने उस आकाश में विद्यमान है, आकाश कहने का अर्थ पृथ्वी वाले तो हुए आकाश वाले भी हो गए, है ना। आकाशगामी भी सारे के सारे प्राणी, अखिल इसीलिए लिखा कि संपूर्ण प्राणी डर गए, भयभीत हो गए। पूर्वन्नभो हे सित भीसिताखिला। और कैसा है थोड़ा बताएं केसी के बारे में कि विशाल नेत्रो, बड़े बड़े नेत्र हैं उसके। विकटास्य, उसका मुख, हास्य माने मुख, उसका मुख बड़ा विकराल है। कहे कितना है, कहे कोटरो, जैसे पर्वत का कंगराएं होती हैं उस तरह है। पर्वत की कंगराओं के समान भयानक उसका मुंह है। बृहद गलो, गला भी उसका बहुत बड़ा है। नील महा अम्बुदोपमहा, काले काले विशाल बादल के समान है उसका शरीर। नील महा अम्बुदोपमहा। दुराशयः, आशय माने अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा दुर्वृत्तियों से भरा हुआ है, दुराचार से भरा हुआ है, दुष्कृतियों से भरा हुआ है। दुराशयः कंस हितम चिकीर्षुः, कंस का हित करना चाहता है, अर्थात भगवान को मारना चाहता है। कंस हितम चिकीर्षुः नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद के ब्रज में हो गया। कैसे गया, कहे कंपयंगाम, पृथ्वी को कपाता हुआ। जैसे लगे पृथ्वी में कोई क्या आता है, भूचाल आ गया हो, जैसे कोई भूकंप आ गया हो पृथ्वी में, इस तरह पृथ्वी कांप रही है। जगाम कंपयन तमत्रासयन्तं भगवान स्वगोकुलम ततहेसितैः बाल विघूर्णित अम्बुदम। दोनों चीज देखा, तमत्रासयन्तं स्वगोकुलम, उसके झिनझिनाने से, उसके आवाज करने से गोकुल के लोगों को दुखी देखा, भयभीत देखा। तमत्रासयन्तं भगवान स्वगोकुलम, उस केसी के हिनहिनाने, जो घोड़े के रूप में है ना, घोड़े के रूप में आए हुए केसी के हिनहिनाने से स्वगोकुलम त्रासयन्तं, अपने गोकुल को, गोकुल वासियों को उन्होंने डरा हुआ देखा, त्रासित देखा। कौन, भगवान। और क्या, बाल विघूर्णिताम्बुदम, उसके पूंछों की पूंछ की बाल से बादलों को तितर बितर होते हुए देखा। अम्बुदम घनम, बादलों को तितर बितर होते हुए देखा। कर क्या रहा था वो, केसी कर क्या रहा था, उसका प्रिय कार्य क्या था, भगवान को मारना, यही था ना। तो आत्मानम आजो मृगयंतम, जिन भगवान की वो खोज कर रहा था कि मिल जाए तो मारूं, है ना। तम आत्मानम आजो मृगयंतम, और जिसकी खोज कर रहा था स्वयं भगवान अग्रणी रूपम आमुयत, उसके सामने खड़े हो गए। वही भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हो गए, खुद से आके खड़े हुए। आत्मानम अग्रणी रूप, और खड़े भी नहीं हुए। आहोयत, उन्होंने पुकारा, है कैसी इधर आ, दुष्ट इधर आ, ऐसे करके पुकारा। ऐसे लिखा है, हाँ क्या लिखा है, बेनदत मृगेंद्रवत, सिंह की तरह जैसे सिंह पुकारे, खड़े होकर के ललकारे, उस तरह भगवान ने सिंह की तरह ललकारा, किसी को ललकारा। सातम निसाम्य अभिमुखो मुखेन खम पिबन्नयो
अभ्यद्रवति अमर्षणः सा तम निसाम्य सा यानी केसी, तम यानी कृष्णम, सा तम निसाम्य वो कृष्ण भगवान की ललकार को सुन करके अमर्षितः असहनशील हो गया। उसको बड़ा क्रोध आया कि ये हमको इसी को मारने आया वही पुकार रहा है। सातम निसाम्य अति अमर्षण, अत्यंत सहनशील हो गया, है ना। अभिमुखो मुखेन, बिल्कुल सामने उनको पा करके मुखेन खम पिबन्नयो, ऐसा लगा जैसे अपने मुख के द्वारा आकाश को पी जाएगा, इतना बड़ा मुंह फैला करके दौड़ा। अभिद्रवत, भगवान कृष्ण के सामने मुंह फैला के दौड़ा, इतना बड़ा मुंह जैसे आकाश को पी जाएगा। खम पिबन्नयो, खम माने आकाश, नभम, जैसे आकाश को ही पी जाएगा ऐसा मुंह फैला के दौड़ा। और कैसा था ये, कहें दुरासदः, जिसका जीतना बड़ा कठिन, ऐसा किसी। चंड जवो, प्रचंड वेग वाला है, पहले बताया मनोजवा है ना, प्रचंड वेग वाला है। दुरत्ययः, जिसको पकड़ना बड़ा कठिन है। दुरत्ययः, ऐसा ये केसी पदभ्याम, अपने पीछे के दोनों पैरों से अरविंदलोचनम कृष्णम जघान, कमल नयन भगवान के ऊपर इसने दुलत्ती चलाई। अरविंदलोचनम पदभ्याम जघान, लेकिन भगवान कौन है? तम अधोक्षजो, भगवान तो इंद्रियातीत है, उनको ये पैर भी तो इंद्रियां हैं, तो भगवान का ये क्या कर पाएगा? तम अधोक्षजो तद वंचयित्वा, भगवान ने अपने आप को उसकी दुर्गति से बचा लिया। तद वंचयित्वा तम अधोक्षजो, बचा ही नहीं लिया, रुसा, भगवान को क्रोध आया, ऐसा लगा जैसे क्रोध से। प्रगृह्य दोर्भ्याम पादयोः, अपने दोनों भुजाओं से उसके दोनों पैरों को पकड़ा। परिविध्य, और घुमाया, घुमाया। सा अवज्ञम, ऐसा घुमाया जैसे लग रहा है किसी का अपमान कर रहे हो। सा अवज्ञम धनुस्ततांतरे कुतसृज्य, 100 धनुष की दूरी पर फेंक दिया। एक धनुष को 4 हाथ कहते हैं, है ना, तो 400 हाथ दूर फेंक दिया। धनुस्ततांतरे कुतसृज्य, उस केसी के दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके और उसको 400 हाथ दूर फेंक दिया। एक उदाहरण दिया कि यथा उर्गम तारकसुतो, तारकसुत गरुड़ जी, जैसे गरुड़ जी सर्प को नचा नचा के खेलते हैं, उसी तरह भगवान ने इस केसी को घुमा करके फेंका, इस घोड़े को घुमा करके फेंका। और फेंकने के बाद जैसे आगे पीछे करते हैं लोग, कुछ नहीं, व्यवस्थित निश्चिंत भगवान खड़े हो गए, कहीं उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इसीलिए लिखा व्यवस्थित यथा उर्गम तारकसुतो व्यवस्थिता। अब जिसको फेंका है वो क्या करेगा? सा लब्ध संज्ञा, कुछ देर के बाद उसको चेतना लौटी। पुनः उत्थितो, फिर से उठ के खड़ा हुआ। रुसा, बड़े क्रोध में। बी आदाय, बी माने मुख होता है ना, मुख को फैला करके केसी तरसा आपतत हरिम, बड़े वेग से फिर भगवान की ओर दौड़ा। मुख फैला करके फिर से भगवान की ओर दौड़ा। सो अपियस्य वक्त्रे, भगवान ने क्या किया? सो अभी, भगवान ने भी उत्तरम भुजम,
अपनी बाईं भुजा को, उत्तरम भुजम, दक्षिणम दाहिनी, उत्तरम बाईं है ना, तो उत्तरम भुजम, अपनी बाईं भुजा को अस्मयन, मुस्कुराते हुए, वक्त्रे, उसके मुख में, प्रवेशयामास, उसके मुख में भगवान ने अपनी बायां हाथ, बाईं भुजा डाल दी, उसके मुख में बाईं भुजा डाल दी। एक यहाँ भी उदाहरण है, यथा उर्गम बिले, जैसे सांप बिल में घुसता है, सांप जैसे बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार भगवान ने अपनी भुजा उसके मुख में डाल दी, घोड़े के मुख में डाल दी। दंता निपेतु भगवत भुज स्पृशहते, केशिना तप्तमयम स्पृशो यथा, कहते हैं भगवत भुजा, भगवान की भुजाएं कैसी हैं, कहें तप्तमय, तप्तमय, बिल्कुल जलती हुई आग के समान भगवान की भुजा। स्पृशः दंता निपेतु, जैसे भगवान की भुजाओं का स्पर्श हुआ, गरम गरम भुजाओं का, उसके सारे दांत नीचे गिर गए। दंता निपेतु, कहे तप्तमय स्पृशो यथा, जैसे जलती हुई कोई लोहे की राड चली गई हो, ऐसे भगवान की भुजा। बाहु चा तद्देह गतो महात्मानो, उस बड़े शरीर में भगवान की भुजा अंदर चली जा रही है। कहे भगवान की भुजा क्या है भाई, कोई माया भी थोड़े ना है। कहते नहीं भैया, भगवान की भुजा बढ़ती हुई चली गई, उसके शरीर के अंदर जाकर के भगवान की भुजा बढ़ने लगी, मोटाई में भी लंबाई में भी बढ़ रही है। बाहु चा तद्देह गतो महात्मानो, यहाँ भी एक उदाहरण है, यथा आमयः उपेक्षिता संवक्त्रिते, जैसे कोई रोग हो, आमय माने रोग, जैसे कोई रोग हो और उपेक्षित, उस रोग की उपेक्षा कर दी जाए तो रोग बढ़ जाता है। उसी तरह भगवान के उस हाथ को कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए वो हाथ बढ़ता ही गया। सबसे ज्यादा जलोदर रोग बढ़ता है ना। तो यथा आमया संवक्त्रिते उपेक्षितः, किसी भी रोग की उपेक्षा करिए तो क्या हो जाता है ना। आजकल बहुत देख के फैला हुआ है क्या, डेंगू की उपेक्षा किया नहीं कि टाइफाइड हो जाता है, यही हो रहा है। डेंगू निकलता है, उपेक्षा करते हैं, टाइफाइड बदल जा रहा है, खूब हो रहा है। इधर आ जाइए, आपका स्थान मिल जाएगा। बाहु चा तद्देह गतो महात्मानो यथा आमयः, समेधमानेन सकृष्ण बाहुना, भगवान के भुजाएं समेध, एधमानन यानी वृद्धमानन, वृद्धिम गता, भगवान की भुजाएं अंदर जाके उसके शरीर में बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ी, कहे निरुद्ध वायु, अब वायु का अंदर आना और जाना बंद हो गया। निरुद्ध वायु, क्या होगा, चरणांश विक्षिपन, अब वो घोड़ा अपना हाथ पैर पटकने लगा, उसके तो पैर होते हैं, इसीलिए लिखा है चरणांश विक्षिपन, अपने पैरों को पटकने लगा, परेशान होने लगा, अब वायु नहीं जा रही है अंदर। प्रस्विन्न गात्रः, सारा शरीर पसीने से लथपथ। प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचनः, नेत्र घूम गई, नेत्र बाहर निकल आ रहे हैं। परिवृत्त लोचनः लेंडम विसृजन, गोबर का त्याग कर रहा है। लेंडम विसृजन बी असुह, असु माने प्राण, बी असुह निष्प्राण होकर के छितौ पपात, पृथ्वी पर वो गिर गया। छितौ पपात,
भगवान ने चूंकि हाथ डाल दिया था अंदर, है ना, हाथ बढ़ गया, मोटा भी हुआ, लंबा भी हुआ, तो उसका शरीर पूरा फूल गया। हाँ, शरीर फूल गया। तत् देहतः, उसका शरीर फूल जाने के कारण कर्कटिका फलोपमाद भी अशोभ, निष्प्राण हो जाने पर कर्कटिका फल, ककड़ी के फल के समान फट गया। अब की ककड़ी तो फटती नहीं है, हमारे जमाने में तो होती थी, गांव में ककड़ी होती थी, उसको फूट कहते हैं, बढ़िया बड़ी बड़ी होती थी और रात में उसका चलना सुनाई पड़ता था। पत्तियों के बीच में जब ककड़ी बढ़ती थी तो पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज आती, ऐसी बढ़ती, और वो जरा पक जाती, उसके बाद फूट जाती, इसीलिए उसको फूट कहते ही। तो तदेहतः करिकटिका फलोपमाद भी असोह, निष्प्राण होने पर उसका शरीर फूल गया और ककड़ी के फल की तरह फट गया। कर्कटिका फलोपमाद महाभुजः, विशाल भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण ने भुजम अपाकृष्य, अपनी भुजाओं को बाहर खींच लिया। भुजम अपाकृष्य, कहे अविस्मितो अयत्न हता अरिहि, अयत्न हता अरिहि, बिना किसी परिश्रम के भगवान ने अपने शत्रु को मार दिया, यही हो ना, अयत्न हत अरिहि, बिना किसी विशेष परिश्रम के भगवान ने अपने शत्रु इस केसी को मार दिया। कहते हैं आवेश में तो ये भगवान के लिए कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है, ये भगवान के लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उत्समयी दिव्य सभ्य, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के लिए आश्चर्य की वस्तु नहीं है, लेकिन देवताओं के लिए तो हुआ। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने प्रसून बरसैः ईडितः, पुष्प की वर्षा की और उनकी स्तुति की, पुष्प की वर्षा की और देवताओं ने भगवान की स्तुति की। इस तरह केसी का उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वही नारद जो वहां गए थे, नंद के कंस के यहाँ गए थे, वही नारद कंस के यहाँ से अब भगवान के पास आ रहे हैं। देवर्षि उपसंगम्य भागवत प्रबरो नृप, कृष्णम अक्लिष्ट करमाणम रहसि एतत् अभासत। नृप, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भागवत प्रबरो, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, देवर्षि नारद जी उपसंगम्य, उनके बिल्कुल पास में जाकर के, किसके पास में गए, कहे अक्लिष्ट कर्माणम कृष्णम, अनायास ही बड़े बड़े काम करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास गए। अक्लिष्ट कर्माणम, इसका अर्थ यही है बिना क्लेश के बड़े बड़े कर्म करने वाले, यानी अनायास ही बड़े बड़े कर्मों को संपादन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उपसंगम्य, बहुत लोग बैठे थे, इशारे से सबको हटाया, लिखा है ये। रहस्य, रहस्य का अर्थ है एकांते, रहस्य तत् अभासत, भगवान से बोले, एकांत में बोले। कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण अप्रमेय आत्मन, आप तो अप्रमेय हैं, आपकी कोई तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, आप मन और वाणी से के द्वारा स्तुत नहीं है, वाणी और मन के विषय नहीं है, इसलिए अप्रमेय योगेश, आप महायोगी हैं।
योगियों के भी ईश हैं। योगेश जगदीश्वर, इस जगत के सर्व नियंता हैं। ईश्वर यानी सर्वसमर्थ, सब कुछ देखने वाले, इस संसार के सर्व नियंता आप ही हैं। वासुदेव, सबके हृदय में, सबकी आत्मा में आप निवास करने वाले हैं। वासुदेव अखिलावास, संपूर्ण प्राणियों का आपके ही हृदय में निवास है। दोनों चीजें हैं, सर्वरूप है, विश्व रूप है। तो वासुदेव अखिलावास सात्वताम भक्तानां प्रियः भक्तवत्सलः प्रवर, यदुवंशी में सबसे श्रेष्ठ है। यदुवंशी नाम श्रेष्ठ, प्रवर प्रभु सर्वसमर्थ, आप मेरे ही नाथ हैं। देवर्षि ने कहा, इतने विशेषणों के साथ अंत में कहा कि आप मेरे ही प्रभु हैं, मेरे ही स्वामी हैं। तुम आत्मा सर्वभूतानाम एको ज्योति इवैधसाम, सर्वभूतानाम तुम एको आत्मा, सभी प्राणियों में भेदभाव से रहित आप एक ही तरह की आत्मा में विराजमान हैं। सभी प्राणियों में एक रस से विराजमान है ना? एक रस है, एक ही तरह से, एक ही आपके रूप है ना? एक ही उससे गुण है, उसी गुण से आप सबकी आत्मा में विद्यमान है। उदाहरण दिया है, ज्योति ऐधसाम, जैसे लकड़ियां काष्ठ भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली ज्वाला एक ही होगी। इसीलिए भिन्न भिन्न लोगों में भी विद्यमान होते हुए भी आप एक रूप हैं। उदाहरण समझ में आया? लकड़ियों का स्वरूप भिन्न भिन्न होगा, लेकिन ज्वाला तो एक जैसे निकले, अग्नि तो एक समान होगी। तो भिन्न भिन्न आत्माओं में रहते हुए भी आप एक रस है, एक रूप है। बूढ़ो, आप छुपे रहते हो, कहाँ रहते हैं? गुहाशयः, इस पंचक कोश में आप विराजमान रहते हैं, है ना? अंतरात्मा में विराजमान रहते हैं, छिपे हुए, गुरु अंतर्यामी रूप से। महापुरुष, आप महान पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं। ईश्वरः, सर्वशक्तिमान है ना? साक्षी, सब कुछ देखने वाले हैं। लोग छुपा के कितना भी काम करें, आप तो देख ही ले जाते हो। आप परम साक्षी हो। आत्मना आत्माश्रयः, आत्मना आत्माश्रयः, आप सभी को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। आप सभी को आश्रय प्रदान करने वाले होकर के भी निराश्रयी हैं। अधिष्ठान को प्रदान करने वाले स्वयं अधिष्ठान से रहित हैं, यही होता है ना? अधिष्ठान को प्रदान करने वाले सभी प्राणियों को स्वयं अधिष्ठान से रहित है। तुम आत्मना आत्माश्रयः पूर्वम का पूर्वम, सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि के पूर्व में मायया ससृजे गुणान, अपनी माया से आपने इन गुणों की रचना की। पूर्वम मायया ससृजे गुणान, इन त्रिगुणों को आपने ही अपनी माया से इनकी रचना की। तैह इदम, और उन्हीं गुणों के द्वारा, उन्हीं त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इदम, इदम यानी विश्वम, सृजति अस्ति अवसी, उन्हीं गुणों के द्वारा इस विश्व का आप सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सृजति अस्ति, अस्ति माने पालन, है ना? अवसी, इसका अवसान भी करते हैं, यानी प्रलय भी करते हैं, है ना? सृजति अस्ति अवसी, इतना सब करते हुए भी ईश्वरः सत्य संकल्पः, आप ईश्वर हैं, आप सत्य संकल्प हैं, अर्थात गुणातीत हैं।
इन गुणों की उत्पत्ति भी आपकी माया से हुई। इन्हीं गुणों के द्वारा सारे विश्व का सृजन भी आप करते हैं, पालन भी करते हैं, इनका प्रलय भी करते हैं, फिर भी गुणातीत, फिर भी इन गुणों से आप निर्लिप्त हैं। इसलिए कहा सत्य संकल्प ईश्वर सातुम। ऐसे ही आप दैत्य प्रमथ रक्षसाम भूधर भूतानाम। जब कुछ दैत्य प्रमथ और राक्षस लोग, भूत प्रेत पिशाच लोग हैं, प्रमथ गण कहते हैं हम लोग भगवान शंकर जी को, प्रमथनाथ महेश्वराय, ऐसा पंचाक्षरी लोग बोले। दैत्य प्रमथ राक्षसाम भूधर भूतानाम। आज ऐसे ही दैत्य राक्षस और पिशाच लोग जो हैं इस पृथ्वी पर राजा बन गए हैं। भूधर भूतानाम विनाशाय अवतीर्ण। इनका विनाश करने के लिए आप अवतार लिया है, आपने अवतार लिया है। केवल विनाश करने के लिए नहीं दी, सेतु नाम रक्षणाय च। विभिन्न मर्यादाओं का, सेतु माने मर्यादा, विभिन्न मर्यादाओं का, धार्मिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा है ना, इन सभी मर्यादाओं का रक्षण करने के लिए भी आपने अवतार लिया है। इन दुष्ट राजाओं का विनाश करने के लिए और धर्म की या समाज की या अन्य कोई सारी मर्यादाओं का रक्षण करने के लिए आपने अवतार लिया है। दिष्टया ते निहितो दैत्यो लीलया अयम हय आकृति दैत्यो। घोड़े के रूप में आए हुए इस दैत्य को, इस केसी को, हयाकृतिम दैत्यो दिष्टया। बड़े सौभाग्य की बात है कि दिष्टया लीलया, खेल खेल में ही अयम दैत्यो ते निहतो, इस दैत्य को आपने मार डाला। बड़े सौभाग्य की बात है कि घोड़े के रूप में आए हुए इस दैत्य को लीला से, खेल खेल में आपने मार दिया। इसके मारने से जानते हैं क्या हुआ है? भगवान नारद जी बताते हैं, यस्य हे सित, जब ये हिनहिनाता था, हिनहाने की जब आवाज करता था, तो संत्रस्ता दिवम, देवता लोग डर जाते थे, देवता लोग डर जाते थे। और त्यजंती अनिमिषा, और स्वर्ग को एक क्षण के अंदर स्वर्ग को खाली कर देते। हिनहाने का मतलब आ गया, कुछ कोई करेगा, तो इसके हिनहान से देवता लोग डर करके अपना स्वर्ग छोड़ देते थे, जिसको आपने आज लीला से मार दिया। लीलया निमिते दिष्टया, इसलिए दिष्टया नहीं, सौभाग्येन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसको मार दिया। और अब कहते हैं कुछ ऐसी लीलाओं का मैं आपको गान करूंगा। नारद जी कहते हैं कुछ ऐसी लीलाओं का गान करने जा रहा हूं जो लीला आप आगे करेंगे। उन लीलाओं का गान करने जा रहे हैं जो लीलाएं भगवान आगे करेंगे। एक तरीके से आप समझिए, ब्रज लीला नहीं कहेंगे, लेकिन वृंदावन और गोकुल की लीला भगवान की अवसान ले रही है। भगवान की वृंदावन और गोकुल में जो बरसाने से लेकर के भांडीरवन तक में जो लीला की, आज वो लीला अवसान ले रही है। उसे मथुरा की लीला भी ब्रज में ही आती है। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन अरु मधुपुरी बरसाने नंदग्राम, है ना। तो मधुपुरी यानी मथुरा भी ब्रज में ही है, ब्रज के 84 कोस में ही आती है। इसलिए ब्रज लीला नहीं समाप्त हुई, लेकिन वृंदावन और गोकुल की लीला आज अवसान ले रही है। तो नारद जी अगली लीलाओं को बताते हैं कि आप क्या करेंगे। चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लान अन्यान च हस्तिनम, कंसम च निहितम द्रक्ष्ये परसो अहनि ते विभो।
द्रक्षे, द्रक्षे यानी भविष्य काल में है, लिट लकार में, देखूंगा, देखूंगा। तो नारद जी ने कहा मैं देखूंगा। कब देखूंगा? परसो अहनी, परसों देखूंगा। वहां से अक्रूर जी को आदेश मिल चुका है, अक्रूर जी चल चुके हैं, है ना, और अक्रूर जी आएंगे, उनके साथ जाएंगे दूसरे दिन हमारे, है ना। तो इसीलिए कहा परसो अहनि द्रक्षे, नारद जी ने कहा परसों मैं इस लीला को देखूंगा। हाँ, परसों इसलिए हे विभो, हे सर्व समर्थ, हे भगवान, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लान अन्यांश, चाणूर, मुष्टिक और अन्य जो जोधा है, सल कौशल आदि, है ना, मल्लान अन्यांश, हस्तिनम, हाथी जो कुबलिया पीड़ हाथी है उसको, और कंसम चार, साथ ही उस कंस को भी निहतम द्रक्षे, मारा जाता हुआ परसों देखूंगा। नारद जी ने कहा है भगवान, आपकी आगामी लीला का मैं बता रहा हूं कि परसों आप जो है चाणूर, मिस्टिक, सल तोसल आदि को और कुबलिया पीड़ हाथी को और इस कंस को आप मारेंगे और उनको मारा जाता हुआ मैं देखूंगा। अहम द्रक्षे तस्य अनुसंख यवनम मुराणाम नरकस्य चा, कहा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद संख, संखासुर, यवन काल यवन, मुरा, मुर राक्षस, मुर राक्षस तो मारे तभी तो मुरारी हुए, मुर राक्षस, नरकस्य, और नरकासुर को भी मारा जाता हुआ मैं देखूंगा, है ना। संखासुर, कालेवन, मुर राक्षस और नरकासुर को मारा जाता हुआ देखूंगा। उसके बाद पारिजात अपहरणम, स्वर्ग में जाकर के आप पारिजात के वृक्ष का अपहरण करेंगे, वहां से उठा लाएंगे। क्यों लाएंगे? इंद्रस्य चा पराजयम, आप बहुत बकबकाने वाले इंद्र के घमंड को आप नष्ट करेंगे। इंद्रस्य चा पराजयम, उसके बाद उदबाह वीर कन्या नाम वीर्यशुल्कादि लक्षणम, वीर्यादि लक्षणम, अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क दे करके, कोई आपकी वीरता पर मोहित होगा, मोहित होगी, कोई कृपा पर मोहित होगी, कोई सुंदरता पर मोहित होगी, आदि आदि। तो वीरता, कृपा आदि आदि का शुल्क अदा करके, का शुल्क दे करके, है ना, ये लिखा है जी, वीर्यादि लक्षणम शुल्का, इसको शुल्क के रूप में दे करके वीर कन्या नाम उद्वाह, वीर कन्याओं से आप विवाह करेंगे, वीर कन्या नाम उद्वाह, विवाह करेंगे। और जगत पते, हे जगत के स्वामी, द्वारकायाम, द्वारका में निवास करते हुए, नृगस्य पापात मोक्षणम, राजा नृग को उसके पाप से आप मुक्ति देंगे। नृगस्य पापात मोक्षणम, नृग जानते हैं, नृग जो है छिपकली की योनि में पड़े थे और उनको मुक्ति दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, वही लिखा, नारद जी ने बताया। नृगस्य मोक्षणम प्रापात द्वारकायाम जगतपते, मूल रूप में श्लोक को पढ़ दे रहा हूं मैं। उद्वाहम वीर कन्यानाम बीज शुल्कादि लक्षणम, नृगस्य मोक्षणम प्रापा द्वारकायाम जगतपते। और क्या करेंगे? कैस्य मंतकस्य च मणेः आदानम सह भार्यया, कहीं जामवंत को मार करके, सह भार्यया, उनकी पुत्री जामवती जो आपकी पत्नी होंगी, उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे, और मणि, स्यवंतक मणि का भी आप वहां से ले आएंगे।
समन्तकस्य च मणेः आदानम्, और मृत पुत्र प्रदानम च ब्राह्मणस्य स्वधामतः, उस ब्राह्मण के मृत पुत्रों को भी स्वधाम से, अपने धाम से आप पुनः वापस ला करके उन ब्राह्मण को देंगे। मृत पुत्र प्रदानम च ब्राह्मणस्य स्वधामतः। और कौन सी लीला होगी? कहे पौंड्रकस्य वधम, मिथ्या वासुदेव बना हुआ जो पौंड्रक है, मिथ्या वासुदेव बना हुआ जो पौंड्रक है, उस पौंड्रक का आप वध करेंगे। पौंड्रकस्य वधम पश्चात, क्योंकि काशीराज ने पौंड्रक का साथ दिया था, है ना, इसलिए पश्चात उसके ठीक बाद काशीपुर्याश्च दीपनम, काशीपुरी को आप जला देंगे, है ना, काशीपुर्याश्च दीपनम। दंतवक्त्रस्य निधनम चैद्यस्य च महाक्रतो, कहे युधिष्ठिर के विरुद्ध राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चैद्यस्य निधनम, शिशुपाल का वध होगा, और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्रस्य निधनम, दंतवक्त्र का भी निधन होगा, वो भी मारा जाएगा। यानि च अन्यानि वीर्याणि द्वारकाम आवसन भवान, कर्ता द्रक्ष्यामि अहं तानि गेयानि कविभिः भुवि। यानि च अन्यानि वीर्याणि, अन्य जो आपके पराक्रम पूर्ण कार्य होंगे, अन्य जो आपके शक्ति प्रदर्शित करने वाले जो कार्य होंगे, अन्यानि यानि च अन्यानि कार्याणि वीर्याणि, है ना, यानि च अन्यानि वीर्याणि द्वारकाम अवसन भवान, द्वारका में रहते हुए आपके द्वारा अन्य जो पराक्रम पूर्ण कार्य किए जाएंगे, कर्ता जो आप करेंगे, द्रक्ष्यामि अहं तानि, उन सब का मैं दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि अहं तानि, मैं तो दर्शन करके रह जाऊंगा। कहे कविभिः भुवि गेयानि, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े विद्वान होंगे, वो विद्वान आपके इन कार्यों को, आपके इन लीलाओं का गान करेंगे। गेयानि कविभिः भुवि, इस पृथ्वी लोक पर बड़े बड़े जो विद्वान होंगे, वो आपकी इन गायन का, इन चरित्रों का, इन लीला का गायन करेंगे। अथते काल रूपस्य क्षपयिष्णोः अमुस्य वै, अक्षौहिणी नाम निधनम द्रक्ष्यामि अर्जुन सारथे। अथते, और अंत में, क्षपयिष्णो अमुस्य वै, इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, इस पृथ्वी के भार को क्षप नष्ट करने के लिए, अर्जुन सारथे द्रक्ष्यामि, अर्जुन का सारथी बना हुआ भी, वो सारथी कौन होगा? अर्जुन के सारथी रूप में काल रूप से आपका दर्शन करूंगा। काल रूपस्य सारथेह द्रक्ष्यामि।